स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा का एक पाठ भूगोल का, जिस पाठ का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। जो आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं वही पाठ है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस पाठ में भारत के संसाधन के बारे में आपको पढ़ना। यह भारत संसाधन एवं पाठ आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ से कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आखिर वह कौन कौन ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव का क्या उत्तर है, उसको हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को देर तक करते हुए शुरू करते हैं। इस भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। 1 नंबर प्रश्न, संसाधन कितने प्रकार के, तो हो जाएगा संसाधन होता है 2 प्रकार का होता है। संसाधन कितना प्रकार का होता है, संसाधन का हो जाएगा वहाँ 2 प्रकार का होता है। संसाधन कितने प्रकार का होता है, संसाधन 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा का होता है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो होता है संसाधन होता है 2 प्रकार के होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होता है 2 प्रकार के होता है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। कितना प्रकार का होता है, तो होता है 2 प्रकार के। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो होता है वह 2 प्रकार होता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है 2 प्रकार के होता है। आगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि स्वामित्व के आधार पर जो होते हैं संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। 6 नंबर प्रश्न है कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन जो होता है वह भी 4 प्रकार के होता है। अवसर क्या हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर 4 प्रकार के। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन जो होता है वह 4 प्रकार के होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है। चलिए, तो वो है खनिज संसाधन। क्या है, खनिज संसाधन। जिस राज्य में या जिस देश में जितना अधिक खनिज है वह देश और राज्य उतना ही अधिक विकसित है, मतलब धनी है। इसलिए हम क्या है प्रश्न कि संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है, तो ये चारों में क्या है, तो वह है सीधे मतलब खनिज संसाधन। ठीक है, चलिए इसके बाद में 8 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। 8 नंबर प्रश्न में क्या है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है वह है क्या है, अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा ए नंबर, अनवीकरणीय। कोयला जो है वो कौन संसाधन है, तो वह है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो वो हो जाएगा पुनःपूर्ति योग। मतलब एक बार यूज करेंगे तो समाप्त नहीं होगा, फिर दूसरा बार उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए पुनःपूर्ति योग। ठीक है, सौर ऊर्जा होता है वो क्या होता है, तो वो होता है पुनःपूर्ति योग संसाधन। ठीक है, इसके बाद में 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो हो जाएगा कितना 200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर 200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद में 11 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो वो हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन है, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा पुनःपूर्ति योग, मतलब सी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पुनःपूर्ति योग। चलिए आपको इस तरह से क्या करना है, याद करना। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न
प्रश्न है कि कौन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। हम आपको बताते हैं कौन ऊर्जा, जो 13 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? नवीकरण संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। कौन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो वह नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलिए इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहनीय मतलब बहने वाली संसाधन है। इन सब में से कौन ऐसा संसाधन है जो बहने वाली संसाधन, तो हो जाएगा ए नंबर नदी। नदी के जो जल होता है वो बहने वाली संसाधन, इसलिए क्या हो जाएगा? नदी। नदी का जो जल है वो बहने वाली संसाधन है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिवहनीय मतलब बहने वाली संसाधन, तो हो जाएगा ए नंबर क्या हो जाएगा? नदी। ठीक है, इसके बाद में 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है संसाधन जिसका भंडार क्या है, तो सीमित है मतलब कम है। उस मतलब क्या हो जाएगा कि जितना है उतना खत्म जाने के बाद क्यों दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है, तो हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो हो जाएगा बी नंबर मतलब कोयला। इसके बाद में 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो हो जाएगा जल का। किसका? जल ऊर्जा का। किस संसाधन की कमी, तो वह जल का। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो हो जाएगा जल ऊर्जा। ठीक है, मतलब जल। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न के आखिर में कौन। 17 नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न। प्रश्न क्या है कि 17 नंबर प्रश्न संसाधन होते नहीं बनते हैं, इनका कथन है। मतलब किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। चलिए संसाधन होते नहीं बनते, किनका कथन है, मान लीजिए किसने कहा, तो हो जाएगा आपका बी नंबर। जिमरमैन ने कहा था। जिमरमैन ने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। क्या हो जाएगा? इस 17 प्रश्न का बी हो जाएगा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। ये कहने वाला कौन व्यक्ति है, तो वह जिमरमैन। ठीक है, इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। 18 प्रश्न क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो हो जाएगा 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। यह 18 नंबर प्रश्न। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो हो जाएगा 1997। इसके बाद में 19 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किनका है, मतलब किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो वह जो यह कथन जो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर जाएगा सी नंबर। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने क्या कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। चलिए इसके बाद में इस पाठ का आखिरी प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हो जाएगा स्कॉट होम में। कहाँ होगा? स्कॉट होम में। कहाँ हुआ था? स्कॉट होम में। पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण के बचाव हेतु पहला जो विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह क्या हुआ था? स्कॉट होम में। कहाँ हुआ था? स्कॉट होम में। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल जेएम स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे एक अगले वीडियो में।